हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज जो एक नया एनएफओ है जिसका नाम है सैमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ। इसके बारे में आपसे कंप्लीट में बात करूंगा कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएबी की प्राइस, इनके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रोक्स रिटर्न, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सैमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ का जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट है 4 दिसंबर 2024 और इन डेट है 18 दिसंबर 2024। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर वे इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के जो डैशबोर्ड में शो होगा वो शो होगा 24 दिसंबर 2024 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छे म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लेनेशन की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके का आपको टैक्स इंप्लेनेशन देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम आपको 5,000 रुपया का लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो सैमको म्यूचुअल फंड का जो टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 2437 करोड़ का। सैमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया सैमको म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2437 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। सैमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो जो चीजें छूट रही है इस वीडियो के अंदर, जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, इनके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा और इसका अप्रोक्स रिटर्न, तो ये चीजें हम इसी वीडियो के अंदर एक इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है वो है एसबीआई मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी असिस्ट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। यानी कि सैमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड भी आपको एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है और जो कि मल्टी असिस्ट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर रहेगा। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया वो करीब 19% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 15% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 15% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 12.48% का। अगर आप सैमको मल्टी कैप असिस्ट एलोकेशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा वो मिलेगा 13% से लेकर के 15% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अगर कोई इन्वेस्टर पहले एक साल में यानी कि आज के डेट में सैमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड के अंदर एनएफओ में लमसम इन्वेस्टमेंट करता हो तो लमसम में पहले एक साल में जो उसको रिटर्न मिल सकता है वो 15 से 25% का रिटर्न आपको लमसम में देखने को मिलेगा पहले एक साल में। ये तो रिटर्न की बात कर लिए। अब बात करते हैं इसके अंदर किस तरीके का आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। तो इसको समझने के लिए इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन समझते हैं
कि किन किन कैटेगरी पे आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल, अदर, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेप्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के क्षेत्र में आपको सेमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड के अंदर स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में। तो जैसे एसबीआई का जो मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड है, इनका एक्सपेंस रेशियो 0.51% का, तो आपको सेमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो 0.5 से लेकर के 0.6% के बीच में देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया सेमको मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।